press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to Phoenix Educare. Welcome to the third part of the topic, international problems. So in this chapter we will talk about in this part we will talk about terrorism. So terrorism is also one of the most important international problems that is faced by many countries in the world. So बहुत सारे countries है world में ये आतंकवाद के शिकार है, आतंकवादी हल्ले होते रहते हैं उन countries में. So we will talk about terrorism. So this is the major problem of our times. Several countries in the world are facing the problem. So there are many countries in the world which are facing the problem. If you take example of America or Britain, France, India, Pakistan, Bangladesh, there are many countries in the world that are facing this problem. So it is a global issue. पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम हो रहा है. So it is international issue or global issue. Several countries in the world are facing this problem. No nation is capable of countering terrorism entirely on its own. तो कोई भी कंट्री ऐसा वर्ल्ड का नहीं है जो खुद के बलबूते पे या खुद के दम पे ये टेररिज्म को सॉल्व कर सके. इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ अमेरिका, सो अमेरिका वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री है, लेकिन अमेरिका खुद ये पूरे वर्ल्ड में जो टेररिज्म है ये ख़त्म नहीं कर सकता है. उसे दूसरे कंट्रीज का भी हेल्प चाहिए. सो दे कैनॉट एंड दिस टेररिज्म बाय देयर ओन. सो ऑल द कंट्रीज शुड कम टुगेदर एंड दे शुड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So the hence terrorism is considered to be global problem because many countries in the world are affected by this problem. So what is terrorism? Terrorism is spreading fear and terror in the society by using or threatening to use violence against common and innocent people for achieving political goal. So what is terrorism? Terrorism is spreading fear and terror in the society. तो सोसाइटी में डर पैदा करना या लोगों के मन में फियर पैदा करना, ये टेररिस्ट का मेन काम होता है. जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या फायरिंग होता है, जैसे 2008 में जो 26/11 में जो मुंबई में अटैक हुआ था या दिल्ली में अटैक हुआ, बहुत सारे जगह पे इंडिया में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए. तो व्हाट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ टेररिस्ट? द मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के मन में डर पैदा करना. और दूसरा काम होता है कि गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को चैलेंज करना, जो वहाँ के जो पुलिस है या फिर जो आर्मी है उसे चैलेंज करना और लोगों को बताना कि आपके गवर्नमेंट होने के बावजूद हमने यहाँ अटैक किया, तो गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं. सो इट इज मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट फियर अमॉन्ग द पीपल. टेररिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वायलेंस. सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वायलेंस. ये प्लानिंग करते हैं टेररिस्ट अटैक कहाँ करना है, कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सबका प्लानिंग होता है. सो इट इज प्लान्ड वायलेंस. तो ये प्लान्ड वायलेंस होता है. और इट इज ऑर्गेनाइज्ड. बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सब मिलकर कुछ लोगों को ट्रेन करते हैं, उनके बाद terrorist attacks होते हैं. So it is organized and planned violence. Terrorism has been made a deep and long-term impact on international politics. In the last 2 decades, terrorist conflicts appear to have intensified in different countries. So in many countries, last 2 decades, अगर हम 20 सालों से देखें तो बहुत सारे countries है वर्ल्ड में जहाँ terrorist attacks हो रहे हैं. So all the countries in the world are facing this problem. So everybody should come together and they should solve this problem. सो टेररिस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वॉर. तो जो ट्रेडिशनल वॉर होता है ये 2 कंट्रीज के बीच में वॉर होता है. सपोज इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा है, तो ये 2 कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है, 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है. और ये वॉर होता है जोग्राफिकल बाउंड्री के लिए. जो जोग्राफिकल बाउंड्री होता है, टू टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कश्मीर में जो बाउंड्री है इंडिया का और LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये वहाँ वॉर हो रहा है. तो ये बाउंड्री धोखे में होता है. वहाँ के लोग जो अंदर रहते हैं कंट्री में उनके ऊपर अटैक होने के चांसेस कम होते हैं. वहाँ बॉर्डर एरिया में ज़्यादा अटैक होने के चांसेस होते हैं. बट इन केस ऑफ टेररिज्म, सो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट बॉर्डर. तो ये बॉर्डर पे कुछ कंसर्न नहीं होते. टेररिस्ट का काम होता है कि कंट्री के अंदर जाके वहाँ टेररिस्ट अटैक करना और वहाँ लोगों को डराना. सो दे आर नॉट कंसर्न विद द जोग्राफिकल बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस. सो नेशनल सिक्योरिटी इज कनेक्टेड विद जोग्राफिकल बाउंड्रीज. सो नेशन का जो सिक्योरिटी है उसका मेन काम है कि जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है हमारे, जो कंट्री का बाउंड्री है, उस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना. उसमें से जो भी टेररिस्ट अटैक हो रहा है या कोई दूसरा कंट्री का आर्मी वहाँ आके कब्जा कर रहा है, तो उस आर्मी को मारना या उसे बाहर भगा देना. क्योंकि हमारे बाउंड्री हमें सिक्योर करना है, हमारा बॉर्डर हमें सिक्योर करना है, ये कोई भी कंट्री का इंटेंशन होता है. देन नेशनल सिक्योरिटी इज कनेक्टेड विद द जोग्राफिकल बाउंड्रीज. ऑन द अदर हैंड, in the case of terrorism,
terrorist groups can cause violence in any part of the world from anywhere. So from anywhere, तो जो 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था उसके मेन हैंडलर्स, मेन जो मास्टरमाइंड थे वो पाकिस्तान में थे. वो पाकिस्तान से यहाँ जो 10 टेररिस्ट आए थे या 10 टेररिस्ट आए थे उनको गाइड कर रहे थे. तो ये जो हैंडलर्स है, मेन जो कल्प्रिट्स थे, they were sitting in Pakistan and they were doing terrorist attacks in India. तो कहीं भी बैठ के हम कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं. So, terrorist groups can cause violence in any part of the world from anywhere in the world. The aim of the terrorist attack is not to endanger the geographical boundaries. तो geographical boundaries से कुछ लेना देना नहीं होता टेररिस्ट को, बट टू चैलेंज द रिजीम. तो जो कंट्री में गवर्नमेंट है या रिजीम है उसे चैलेंज करते हैं. अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो ये गवर्नमेंट का जो मशीनरी है, पुलिस है या फिर जो डिफेंस सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, यह फेल हो जाता है. तो फेल होने की वजह से ही टेररिस्ट अटैक होते हैं. बहुत सारे हमारे पुलिस मिल के टेररिस्ट अटैक को रोक देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं. तो ये हमारा जो गवर्नमेंट का मशीनरी है, पुलिस है या आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन जो ये भी सब ऑर्गेनाइजेशन है, सबको हरा के टेररिस्ट यहाँ आके अटैक कर पाते हैं. तो ये अटैक होने के बाद हम टेररिस्ट प्रूव कर पाते हैं कि आपका सिक्योरिटी इतना टाइट नहीं है, तो हमने यहाँ आके अटैक कर दिया. सो दे आर चैलेंजिंग द रिजीम, दे आर चैलेंजिंग द गवर्नमेंट टू रिफ्यूज द एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट. सो ये मानते नहीं है कि यहाँ गवर्नमेंट है या स्टेट है, ये उसे चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने के बाद यहाँ अटैक कर देते हैं. दिस मीन्स दैट ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेररिज्म द इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड इन एडिशन टू द एक्सटर्नल सिक्योरिटी. So the internal security of the country is threatened in addition to the external security. So जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, जो टेररिस्ट अटैक करते हैं कंट्री के अंदर, कंट्री के इंटीरियर में, बॉर्डर एरियाज में बहुत कम अटैक होते हैं, लेकिन कंट्री के अंदर अटैक कर रहे हैं. जो कंट्री के अंदर अटैक हो रहे हैं तो वहाँ का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी चला जाएगा, वहाँ लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलेगा. सो टेररिस्ट आर हैविंग मेन इंटेंशन टू क्रिएट फियर अमॉन्ग द पीपल, फियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. So in order to curb terrorism, it is imperative, it is necessary that security mechanism of the different countries should work in concerned manner. So जितने भी security mechanism है, जितने भी security organization है वर्ल्ड के, सभी ने अगर मिल के काम किया तो ये terrorist groups को हम हरा सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं, वर्ल्ड से मिटा सकते हैं. So it is very much important for all the countries in the world to come together and they should solve this issue. So first of all, we see many of the terrorists or most of the terrorists in the world are coming from Pakistan. But still there are many countries which are doing friendship with Pakistan, like China. America is also giving much more money to Pakistan. So because of this, Pakistan is using that money for creating terrorist camps. Or they are sending terrorists to India. So if all the countries in the world will come together and they will try to tell Pakistan that they should not do terrorist attacks, or they will force Pakistan to stop terrorist attacks or to kill terrorists that are in Pakistan. So because of if this will happen, then terrorism will be in control or it will reduce. So next we will talk about refugees or the problem of refugees. See, why are the many people from Syria becoming refugees? So if you know the situation in सीरिया कंट्री है एशिया में, जो गल्फ कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज है, उनके पास सीरिया की कंट्री है. सीरिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है ISIS या इस्लामिक स्टेट बोलते हैं. तो इस्लामिक स्टेट या ISIS ने वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट अटैक किए थे. वहाँ के जो कॉमन सिटीजन है उनके ऊपर बहुत सारे अटैक कर दिए थे. तो वहाँ के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कंट्रीज में जाना चालू कर दिया था. तो बहुत लोगों ने आसपास के जो कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनके वहाँ चले गए थे, या बहुत सारे लोग यूरोपियन कंट्रीज में चले गए थे. तो दिस पीपल हु आर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, तो ये सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम होता है, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं. तो इन लोगों को रेफ्यूजीज बोलते हैं. जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो कुछ लोग इंडिया में आ गए थे पाकिस्तान से, कुछ पाकिस्तान में चले गए थे इंडिया से. तो ये जो लोग गए थे, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होते हैं या फिर टेररिस्ट अटैक्स के बाद या ऐसे पार्टीशन के बाद जो लोग चले जाते हैं दूसरे कंट्रीज में और वहाँ जाके रह जाते हैं, दिस पीपल आर कॉल्ड एज रेफ्यूजीज. सपोज मैं जॉब करने अमेरिका में जा रहा हूँ या लंदन में जा रहा हूँ, तो मैं रेफ्यूजी नहीं होऊंगा. सो अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से, जैसे 1971 ड्यूरिंग द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर हुआ था, उस वॉर के टाइम भी बहुत सारे बांग्लादेश के लोग इंडिया में आए थे. सो दिस पीपल कैन बी कंसिडर्ड एज रेफ्यूजीज बिकॉज देयर वर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन बांग्लादेश. दिस पीपल केम टू इंडिया टू सेव देयर लाइव्स. सो दिस पीपल कैन बी कंसिडर्ड एज रेफ्यूजीज इन इंडिया.
The problem of refugees, people who have to leave their motherland against their wishes or are forced to go to their other countries. So अपना जो मदरलैंड है, जैसे बांग्लादेश के लोग इंडिया में आए थे तो उन लोगों का मदरलैंड है बांग्लादेश, तो उन लोगों को अपने विश के अगेंस्ट वहां से आना पड़ा इंडिया में, और अगर और उनको हमने और वहाँ के लोगों ने उनको फोर्स भी किया था कि आप, वहाँ के लोगों ने वहाँ अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जो कॉमन मैन है उनको मारना स्टार्ट कर दिया था, तो अपने जान बचाने के लिए वो लोग इंडिया में आ गए या अलग अलग कंट्रीज में चले गए थे. सो दिस पीपल are coming against their wishes, or they are forced to go to other nations. Seeking refuge or security are called as refugees. So for seeking refuge for security are called as refugees. तो ये सिक्योरिटी कर अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अगर कोई कंट्री में वॉर चल रहा है या कोई कंट्री में अगर दूसरे लोग उन लोगों को मार रहे हैं जो कम नंबर में उनमें उनको मार रहे हैं, तो ये लोग अपने जान बचाने के लिए दूसरे कंट्रीज में आके रहना स्टार्ट कर देंगे, तो ये लोग होते हैं रेफ्यूजीज. Then become refugees to people become refugees due to torture or persecution for belonging to a particular race or religion. Suppose if you take example of रोहिंग्या, ये रोहिंग्या जो लोग हैं ये म्यांमार में रहते हैं. म्यांमार का जो कोस्टल एरिया है, म्यांमार के जो सी के पास जो एरिया है वहाँ लोग रहते हैं. म्यांमार में ज़्यादा करके लोग बुद्धिस्ट है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन म्यांमार आर बुद्धिस्ट, बट दिस रोहिंग्याज आर मुस्लिम्स. So there are many problems in Myanmar between Buddhists and Muslims. So many people in Myanmar think that these Rohingyas are terrorists, or they are not the original residents of Myanmar. So they should not live in Myanmar. So they are doing some atrocities against these people, and there are some cases that these people or Rohingya people are also involved in terrorist organizations, or they are also doing some crime. सो दिस पीपल फ्रॉम म्यांमार हु आर इन मेजोरिटी, जो ज़्यादा नंबर में रहते हैं म्यांमार में, ये लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो वो लोग अपना जान बचाने के लिए बांग्लादेश या इंडिया में आके रह रहे हैं. सो दिस पीपल कैन बी कंसिडर्ड एज रेफ्यूजीज. बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ज्यूज वेर टॉर्चर्ड इन जर्मनी. देयर सिटीजनशिप एंड प्रॉपर्टी वॉज कॉन्फिस्केटेड. ड्यू टू दिस द ज्यूज became refugees. In 1971, people of East Pakistan turned refugees and came to India. See, in case of during Second World War के टाइम जब भी हिटलर का रूल था जर्मनी में, तो हिटलर ने बहुत सारे जूस को मार दिया था. जो कॉमन सिटीजन्स थे, वहाँ के कॉमन लोग थे, उन बहुत सारे लोगों को मार दिया था, लाखों लोगों को मार दिया था. तो ये अलग अलग तरीके से गैस चेम्बर में हार्मफुल गैस में डाल के, गैस चेम्बर्स में डाल के उनको अलग अलग तरीके से मार दिया था. तो ये लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग कंट्रीज में जाना स्टार्ट कर दिया था. So the Jews during the time of Second World War in Germany started moving from Germany. उनका जो प्रॉपर्टी था, उनका जो सिटीजनशिप था, उसको कॉन्फिस्केट कर दिया मतलब कब्जा कर दिया उनके प्रॉपर्टी के ऊपर. सो जो लोग थे, ज्यूज लोग थे, ये अपना जान बचाने के लिए दूसरे कंट्रीज में जाना स्टार्ट कर दिया. तो दिस पीपल आर रेफ्यूजीज. मेनी इजरायली रेफ्यूजीज दैट आर लिविंग इन इंडिया. सो महाराष्ट्र के वसई रीजन में या रायगढ़ रीजन में बहुत सारे लोग इजराइल से आए हुए हैं और वहाँ रहते हैं इंडिया में. वहाँ मराठी भी अभी सीख गए हैं. सो दिस पीपल आर कॉल्ड एज बेने इजराइल इन मराठी और इन महाराष्ट्र. सो ये रेफ्यूजीज है. अभी इंडिया के सिटीजन ही बन गए, लेकिन जब भी इंडिया में आए थे तभी रेफ्यूजीज थे. सो इन 1971 ड्यूरिंग द ईस्ट पाकिस्तान, वी हैव डिस्कस अबाउट ईस्ट पाकिस्तान, हाउ पीपल फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान केम टू इंडिया एंड दे आर ऑल्सो रेफ्यूजीज. बिकॉज पीपल फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का जो बांग्लादेश है, तो पहले दोनों कंट्रीज एक थे. If you want to know more about this, check out the previous chapter. In that previous chapter, I have explained in detail about this, about the 1971 war and how people from Bangladesh came to India. So these people are also considered as refugees. See, again the situation of Iraq, Syria, lot of people are living in Syria as refugees. We can cite many such examples of refugees. So there are many issues in the world. Many countries in the world that are facing this problem. So people from one country are leaving that country, leaving their motherland, and they are going to reside in other country. So these people can be considered as refugees. When people of any country are forced to leave their own country as refugees, they have to face many problems. The most important problem is to decide where to go. So they have to decide where they will go. Then the nation will give shelter. If they are going to some country, then there is no guarantee that nation will give them shelter. तो जो कंट्री में जा रहे हैं वो कंट्री के लोग उन्हें रहने के लिए जगह देंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. दिस आर द क्वेश्चंस दैट
they face. Secondly, they have also to take their own members of their family, so they have to take everybody with them. So when people from Pakistan came to India during during partition, many people from Pakistan came to India, and many Indians also many people from India went to Pakistan. तो जो ये लोग जब इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे, तो इन लोगों ने अपने साथ अपना पूरा फैमिली को लाया, या अपने जो भी अपने पास जो पैसे थे या फिर जो कपड़े थे या जो भी उनका सामान था, ये सब सामान उन्होंने अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में लाया. जब भी नए कंट्री में आएंगे तो वहाँ के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, ये कोई गारंटी नहीं होता है. उन्हें अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरुआत करना पड़ता है. सो दे शुड सर्च फॉर जॉब्स, they have to do if they are doing agriculture, so they don't have land. So there are various problems that they are facing. So if they are coming to this country, if they are coming to India, so people from India or people from any country, अगर कोई कंट्री में दूसरे कंट्री से लोग अगर दूसरे कंट्री में जा रहे रहने के लिए, अगर सपोज हम बात करते हैं बांग्लादेश से जब भी लोग इंडिया में आ गए थे, तो ये लोग रेफ्यूजी थे. जब भी रेफ्यूजी आ गए, तो अगर हमारे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनको जॉब्स अवेलेबल नहीं है या फिर जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, उनके लैंड पे दूसरे लोग आके रहने लगे, तो उनका जो भी प्रॉपर्टी था या उनका जो भी हिस्सा था या जो भी जॉब्स अवेलेबल थे, ये जॉब्स नए लोगों में भी बढ़ गए. तो वहाँ के जो होस्ट कंट्रीज है, जो लोग अपने यहाँ रहने दे रहे जगह, तो उन कंट्रीज को भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, there are problems caused by natural elements like heat, rain, storms, as well as shortage of food and sickness. So there are other cases like a shortage of food, rainfall, storms. So because of this also people are coming from one country to other country and they are taking refuge in other country. So enemy in pursuit. Suppose there is some enemy. Because of this enemy, they are having danger to their life. We have discussed about the Tibet issue in this previous chapter. In that Tibet issue, I have told you about Dalai Lama, how Dalai Lama and many Tibetans came to India. तो उनके जान को खतरा था. वहाँ का जो चाइना का गवर्नमेंट था, ये चाइना का गवर्नमेंट दलाई लामा को जेल करना चाहता था. तो उन्होंने अपना जान बचाने के लिए इंडिया में आ गए, इंडिया में आके रेफ्यूजीज बन गए. एंड इवन टुडे, इवन टिल नाउ दे आर लिविंग इन इंडिया. सो दे आर रेफ्यूजीज इन इंडिया. सो जो टिबेटियंस लोग हैं इंडिया में, सो दे आर कंसिडर्ड एज रेफ्यूजीज इन इंडिया. So in this process, when people are coming from one country to other country, so there are many people who are losing their lives. They are dying in the process of coming from one country to other country. Once the refugees reach the safe place, they have to face many challenges. See, we have discussed about this, so I will just read. They need to find work or place to live and other problems of day-to-day nature. If the language and culture of one nation is different, then adjusting to the process is difficult. So suppose the people from Bangladesh are coming to India. So people in Bangladesh are speaking different languages, and if they are coming to India, they have to learn new language, they have to learn new culture. So it takes a lot of time, and they are facing different problems. So there is no assurance that people in the nation will give them shelter or refuge and they will accept them. On the contrary, in the number of refugees increases, strain on the economy of the host nation increases. जो होस्ट नेशन होता है, मतलब जिस कंट्री में लोग रहने आ गए थे, तो उन कंट्री के इकोनॉमी में भी बहुत प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको ही अगर जॉब नहीं मिल रहे, उनके ऊपर अभी नए लोग आ गए, तो उनको भी हमें जॉब प्रोवाइड करना है, उनको भी खाना प्रोवाइड करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देना है. तो देयर इज स्ट्रेन ऑन द इकोनॉमी. तो जो उनके लिए भी हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है. ज़्यादा खर्चा होगा तो इकोनॉमी के ऊपर शेयर हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा. सो a shortage of essential goods is created. This may be increase in the crime or even inflation. So जो essential goods है, खाना है, उनका प्राइस बढ़ जाता है या उनका शॉर्टेज हो जाता है. शॉर्टेज होने के बाद कुछ लोगों को अगर जॉब नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोग क्रिमिनल्स बन जाते हैं, या वहाँ इन्फ्लेशन आ जाता है. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई. The locals may even lose their jobs. So people who are locals, जो पहले जॉब कर रहे थे, वो लोग जॉब्स उनका जॉब छूट भी सकता है, क्योंकि जो रेफ्यूजीज है कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम. सो दे आर एग्रीइंग टू वर्क इन वेरी लेस प्राइस. सो जो एग्जिस्टिंग जो काम कर रहा था, तो उनको वो अगर ज़्यादा प्राइस में काम कर रहा था, ज़्यादा वेज में काम कर रहा था, तो उसे अपना काम छोड़ देना पड़ता है, और इट इज़ रिमूव फ्रॉम द जॉब. Many such problems are emerging. Due to this problem, many nations are not ready to give shelter to the refugees and to resettle them. So because of this problem, many countries in the world are not giving shelter to refugees. Refugees को रहने के लिए जगह नहीं देते. So जब भी सीरिया का इशू चल रहा था, तो बहुत सारे लोग सीरिया से अलग अलग कंट्री में जाने लगे थे, जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी जाने लगे थे.
कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने उनको रहने के लिए जगह दिया, जैसे जर्मनी ने बहुत सारे लोगों को रहने के लिए जगह दिया, लेकिन कुछ कंट्रीज ने रहने के लिए जगह नहीं दिया क्योंकि उनको डर था कि अगर ये ज़्यादा लोग आ गए हमारे कंट्री में तो यहाँ के जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको ही जॉब नहीं मिलेगा और वापस वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, क्योंकि जो रेफ्यूजीज आते हैं हमें उनका कुछ बैकग्राउंड नहीं पता होता है कि वो कौन से ग्रुप है, टेररिस्ट है क्या, उनका उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड कैसा है। सो हम अगर उनको रहने दे रहे और अगर उन्होंने वहाँ के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया सो पूरे कंट्री के सिक्योरिटी के ऊपर भी इफेक्ट होगा। सो इट इज़ वेरी सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर नॉट गिविंग शेल्टर टू द रेफ्यूजीज। In 1951, some provisions were made regarding the question of refugees at international level. So, at international level, because many people were facing the problems of refugees, so many at international level, all the countries came together and they have tried to solve this issue. So, one such provision was refugees will not be forcibly sent back to the country. So, जिन countries से refugees आ रहे थे उन्हें हम forcibly वापस नहीं भेज सकते, ज़बरदस्ती वापस नहीं भेज सकते। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ही वो दूसरा अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्रीज में आ रहे हैं, तो उन्हें हम फोर्सिबली वापस नहीं भेज सकते। देन सिमिलरली इन द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश। तो ये जो रिफ्यूजीज का जो इशू है उस इशू को सॉल्व करने के लिए ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये ऑफिस एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, अलग एक जगह है जहाँ रिफ्यूजीज के इशूज़ के ऊपर डिस्कशन होता है। Then we will see how we can solve this problem, how we can solve the problem of terrorism, or how we can solve the problem of refugees. See, main issue is with the mentality of the people. There are some people who are thinking that they are superior and they are thinking that some other people are inferior. तो जो inferior लोग हैं या जो लोगों को हम inferior treat करते हैं उनके ऊपर हम अलग अलग तरीके से अत्याचार करते हैं, हम अलग अलग तरीके से उनके ऊपर अटैक्स करते हैं। So if we are attacking somebody, then their human rights will be in danger, and if their human rights will be in danger, they will start moving from one country to other country. So if all the nations safeguard and foster the human rights, so अगर सभी countries ने human rights को safeguard किया या foster किया, उनको लोगों को human rights enjoy करने का मौका दिया, then exploitation and violence of the world will be reduced. So जो exploitation हो रहा था, हम जब भी लोगों को exploit कर रहे थे, अगर उनका गैर फायदा उठा रहे थे तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन या वायलेंस पूरे वर्ल्ड में कम हो जाएगा। सो ऑल पीपल विल बी एबल टू अचीव देयर ओन डेवलपमेंट सेफली एंड सिक्योरली। सो ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल अचीव देयर डेवलपमेंट सेफली एंड सिक्योरली। ह्यूमन राइट्स विल बी मोर इफेक्टिवली implemented if the environment is safeguarded and if terrorism is completely wiped out. तो अगर ह्यूमन राइट्स हम अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, सो मोर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड इफ एनवायरमेंटल इज सेफगार्ड। एनवायरमेंट को अगर हमने अच्छी तरीके से सेफगार्ड किया या टेररिज्म को पूरे वर्ल्ड से ख़त्म कर दिया तो ह्यूमन राइट्स अच्छी तरीके से एंजॉय करने मिलेंगे लोगों को। तो अगर हम ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो मेन होगा कि हम ह्यूमन राइट्स लोगों को एंजॉय करने दें, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अगर हम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे तो हम एनवायरमेंट को भी हमें सिक्योर करना पड़ेगा। एनवायरमेंट अगर सिक्योर होगा तो लोग हेल्थी रहेंगे और उन्हें अलग अलग तरीके के राइट्स एंजॉय करने मिलेंगे। अगर हम टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं वर्ल्ड से तो वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहेगा, वर्ल्ड में शांति मेंटेन रहेगा, और शांति मेंटेन रहेगा तो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स मिलेगा लोगों को, और पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहेगा, और एवरीबडी विल बी लिविंग इन देयर ओन कंट्री। दे विल नॉट लिव देयर कंट्री एंड दे विल नॉट गो एज अ रेफ्यूजीज टू अदर कंट्री। इफ देयर इज पीस इन द वर्ल्ड देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज, एंड पीपल विल गेट ह्यूमन राइट्स ऑल्सो. So all the countries in the world should come together and they should try to solve this problem. If they are cooperating with each other, then only these problems will be solved. If they are only working for their own benefit, then the problems will not be solved. So it is very much important that all the countries in the world should come together and they should solve these issues. So if these countries are coming together, then only these issues will be solved. Otherwise, nothing will happen. The issues will be there and there. So all the countries in the world should come together and they should solve these issues. So hope you have understood this chapter. If you have understood, please share the video with your friends, and please subscribe to the channel, and also tell your friends to subscribe to the channel. And thank you for watching.